दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली आवास पर सांसदों की मीटिंग चल रही है। जी हां, बैठक चल रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद अब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद है और उनके आवास पर अचानक से हलचल बढ़ गई है। जेडीयू के करीब 10 से 12 सांसद उनसे मिलने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात जारी है। सीएम आवास पर जो सांसद पहुंचे हैं उनमें कविता सिंह, आलोक कुमार, सुमन, अजय मंडल, महाबली सिंह, दिनेश चंद्र यादव, रामप्रीत मंडल, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, दिलेश्वर कामत, दुलाल चंद्र गोस्वामी, सुनील कुमार, संतोष कुशवाहा और गिरधारी यादव शामिल है। और इनके अलावा पूर्व सांसद राम कुमार भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से जहां इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है कल और उसके बाद की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर सांसद पहुंचे हुए हैं। मीटिंग के लिए बैठक हो रही है। मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो जेडीयू करीब 10 से 12 सांसद उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात जारी है। इस वक्त सीएम आवास पर जो सांसद मौजूद हैं उनमें कविता सिंह भी हैं, आलोक कुमार, सुमन, अजय मंडल, महाबली सिंह, दिनेश चंद्र यादव, रामप्रीत मंडल, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार कशिश न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर दिखा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। रवि इस वक्त हमारे साथ बने हुए दिल्ली से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? रवि, कल मीटिंग थी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? चौंकाने वाली बात यह है कि सुबह नीतीश कुमार 8:30 बजे अपने आवास से निकले थे और 2 बजे आवास पर वापस आए अपने स्वास्थ्य का जांच कराकर। लेकिन 2 बजे के बाद 1 घंटे जैसे 3 बजे तो उनके आवास पर हलचल शुरू हो गई। एक एक करके लगभग 13 सांसद आ चुके हैं और सब एक एक करके पहुंचे यहाँ और बैठक अंदर लगातार जारी है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जदयू के बड़े नेता हैं और उनके आवास पर इस ढंग से सभी सांसदों का आना, सभी जदयू सांसदों का आना कहीं न कहीं चौंकाने वाला बात है। और जो बैठक चल रही है काफी देर से जारी है, तो एक एक करके सांसद आने के क्रम में उसमें 1 घंटे से भी ऊपर समय लगा है। लेकिन सांसद का आने का दौर लगातार जारी है। लगातार कोई न कोई पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। तो ये अब है कि अंदर बैठक में हो क्या रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं उपस्थित थे और एनडीए को छोड़कर इन्होंने नई गठबंधन, इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया। तो जिस सोच विचार के लिए किया गया था वो स्पष्ट नहीं होता दिखा। और आज जो बैठक में उपस्थित है, यहाँ लगभग 13 सांसद उपस्थित है उनके आवास पर। तो रवि, इस बैठक में ललन सिंह भी मौजूद है क्या? क्योंकि तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद हैं, ऐसे में ललन सिंह भी है क्या वहां पर? ललन सिंह उपस्थित है और संजय झा जो मंत्री हैं दोनों उपलब्ध हैं यहाँ पर उनके आवास पर। लगातार उनके साथ 2 बजे से ही सब लोग बने हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी और उसके बाद से नीतीश कुमार की ये मीटिंग आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 10 से 12 सांसद इस मीटिंग में शामिल है। इस पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी है। अशोक जी, जिस तरीके से कल मीटिंग से नतीजे सामने आए थे, निष्कर्ष सामने आए थे, खलबली मची हुई है। दिल्ली में भी खलबली मची हुई है और पटना में भी खलबली मची हुई है। बिहार के भी सांसद, विधायक, नेता जेडीयू के जो हैं उनमें भी खलबली मची हुई है। और इस वक्त नीतीश कुमार के साथ 10 से 12 सांसदों की मीटिंग, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को अभी मतलब बिहार ही नहीं देश की सियासत की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं कि कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हुई और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये कहा गया था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी का कुछ अपना शेड्यूल था, इसलिए उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं और नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद हैं। नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मौजूद रहते हैं और अभी पिछले 24 घंटे से वो मौजूद हैं। और अभी बिहार की सियासत की तो ये सबसे
सबसे बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा सांसद नीतीश कुमार के सरकारी आवास वहां जो है दिल्ली आवास पर पहुंचे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं वहां पे, जल संसाधन मंत्री संजय झा वहां पे मौजूद हैं और ये मीटिंग लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है। निशु, ये खबर हम लोगों को 1 घंटे पहले आ गई थी, लेकिन हम लोग इसकी पुष्टि कर रहे थे और देख रहे थे कि आखिर कौन कौन से सांसद यहाँ पे पहुंचते हैं। और आपने जो सूची बताई है उसके अनुसार करीब 13 सांसद नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कहा जा रहा था, कल आपने देखा होगा कि राज्यसभा के सदस्य हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर ने कल बयान दिया था और मांग की थी कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए, यानी कि विपक्षी इंडिया गठबंधन जो है उसका उन्हें संयोजक बनाया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में आगे किया जाए, उनका नाम प्रधानमंत्री के रूप में हो। तो इसके लिए जदयू के नेताओं ने यहाँ पे पोस्टर लगाए थे और बड़े बड़े बैनर पटना में लगाए गए थे, एक निश्चय यानी कि नीतीश कुमार का। लेकिन जब मीटिंग हुई और मीटिंग में जब ये खबर आई कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पद के लिए और अरविंद केजरीवाल जी ने इसका समर्थन किया, और कल अरविंद केजरीवाल का भी बयान है और फिर ममता जी का भी बयान आया क्या उन्होंने प्रस्ताव दिया। उसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पे हैं तो आगे की क्या रणनीति होगी, चूंकि नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे, लेकिन ममता बनर्जी बगैर नीतीश कुमार के कंसेंट के प्रस्ताव देती है और अरविंद केजरीवाल उस प्रस्ताव को का समर्थन करते हैं। सियासत क्या चीज होती है ये कल देखने को मिली कि जो कहा जाता है कि जो आयोजक है उसी को आयोजन से बाहर कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों, आप जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल जब एक साधारण सा सामाजिक कार्यकर्ता थे तो नीतीश कुमार जब पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, मतलब 2005 नवंबर के बाद, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, सम्मानित किया था। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी नीतीश कुमार का बेहतर संबंध रहा है। आप देखे होंगे कि दिल्ली में जब वो कैंपेन के लिए नीतीश कुमार गए थे तो कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने सीधे पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बगैर नीतीश की जानकारी के को दिए हुए और खड़गे जी का नाम का समर्थन किया। ममता बनर्जी से बेहतर संबंध रहा नीतीश कुमार का। और आप जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री से हटे तो ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी और नीतीश कुमार के कहने पर ही नीतीश कुमार ने मांग की थी। और तब आज जो आप देख रहे हैं कि तेजस्वी के खिलाफ जो सम्मन और ये मामले, तो रेलवे में जो घोटाले हुए उसकी जांच की का ऑर्डर आदेश ममता बनर्जी ने ही दिया था। उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो दावा किया है कि रेलवे को हम बेनिफिट में लाए हैं तो उनके मतलब रेलवे का श्वेत पत्र जारी किया जाए, और ममता बनर्जी ने लोकसभा में बयान भी दिए थे। तो नीतीश कुमार का इन लोगों से बेहतर संबंध रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कल की घटना घटी है, मैं यह नहीं कह सकता कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो वर्तमान रुख है या कल के मीटिंग से नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुश भी नहीं हैं, ये साफ झलक रहा है। और आज जो वो सांसदों की बैठक कर रहे हैं तो अपने सांसदों से वो फीडबैक ले रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक इसमें गैर सांसद भी हैं, राम कुमार शर्मा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से सीतामढ़ी से चुनाव लड़े थे और 2014 में वो चुनाव जीते थे। 2019 में सुनील कुमार पिंटू को दिया गया है जब जदयू के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उस राम कुमार शर्मा जी को भी बुलाया गया है। तो निश्चित रूप से कहिए कि नीतीश कुमार जो दिखते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो दिखते नहीं है, ऐसा नीतीश के बारे में धारणा है। तो इतनी बड़ी बैठक बगैर किसी शेड्यूल के, बगैर किसी प्रोग्राम के 1 to 1 सांसदों से मिलना, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक सांसद के द्वारा यह मांग करना और आज फिर सभी सांसदों के साथ बैठक करना एक बड़ी खबर, बिहार की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बिहार के जदयू के सबसे बड़े नेता, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली में अपने सांसदों से 1 to 1 कर रहे हैं। थोड़ी नजर और हम लोगों की रहेगी कि इनमें और कौन कौन से सांसद आते हैं। क्या हरिवंश जी को भी बुलाया जाता है? क्योंकि संकट के समय में हो सकता है कि चूंकि वो भी तो जदयू के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो क्या उन्हें भी बुलाया जा सकता है? आगे की रणनीति क्या होगी? सांसदों से क्या नीतीश फीडबैक ले रहे हैं?
दिल्ली में नीतीश क्या फीडबैक लेंगे? अगर सांसदों से उनको मिलना रहता तो पटना में आकर के नीतीश तो किसी को भी बुला सकते हैं। अब लेकिन आज जो ये घटना घटी है, घटना का मतलब जो मीटिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसका बड़ा संदेश है कि नीतीश कहीं न कहीं कुछ तैयारी कर रहे हैं। नीतीश शांत होकर के बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वैसी परिस्थिति में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, सिर्फ नीतीश जी को पता है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इतने सांसदों को बुला करके नीतीश ने ये संदेश और संकेत दे दिया कि तू नहीं तो और सही। नीतीश ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम अगर आप ये समझते हैं कि नीतीश कुमार को कोई दरकिनार करके बिहार की सियासत कर ले, देश की सियासत कर ले, तो नीतीश कुमार ये चलने के लिए नहीं देंगे। और यही बात है कि अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ नीतीश कुमार इन सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसका क्या मायने है ये आप समझ लीजिए। बैठक पर बैठक हो रही है अशोक जी, और इस इंडिया गठबंधन की कल जो बैठक हुई थी उसका जो निष्कर्ष भी सामने आया है, और उसके निष्कर्ष पर ही अब तमाम पार्टियों के बयान भी सामने आए हैं, रिएक्शन सामने आए हैं। बने रहेगा अशोक जी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।